एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 3 मार्च और शाम के बज रहे हैं 6:45। तो ग्रहण अब ख़त्म ही होने वाला है। बस अब ग्रहण ख़त्म होने के बाद जो नहाने धोने की प्रक्रिया होती है वही सब स्टार्ट होगा। और देखिए शाम का नज़ारा कितना ही प्यारा लगता है यहाँ पे। अब मैंने तो आप लोगों के साथ बहुत बार ये वीडियो शेयर भी किया है, सुबह का भी रात का भी। तो जैसे ही ग्रहण ख़त्म हुआ हम दोनों बहनें लग गए थे काम में, एक झाड़ू और एक पोछा करने में लग गए थे कि फटाफट काम ख़त्म हो और मंदिर की पूजा पाठ भी होगी, सफाई भी होगी। और यहाँ पे चल रहा था भजन। शाम के टाइम में तो भजन चलता ही है। यहाँ पे मैं सबको देख रही थी कौन क्या क्या कर रहा था। तो नहाने के लिए मैं सबको बोल रही थी कि बारी बारी से नहा लिया जाए। तो अब देखिए टाइम हो चुका था इतना, अभी हम लोग सब लोग नहा चुके थे और यहाँ पे चल रही थी मंदिर की सफाई, क्योंकि ग्रहण के बाद तो सफाई होनी ही चाहिए मंदिर की। और ऐसे भी कल होली है जिसकी वजह से सारे वस्त्र वगैरह चेंज हो रहे थे और भगवान जी को स्नान करा के यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह होएगी। और मन्नत भी नहा चुकी थी और मन्नत की खुशी थी कि उसको जाना था बाहर घूमने। तो नहाने के बाद ग्रहण के बाद कुछ कुछ होते हैं नियम जो कि अपनाने होते हैं। तो नहाने के बाद यहाँ पे हम लोग चावल सब लोग बारी बारी से छू रहे थे। जैसे जैसे सब लोग नहा रहे थे तो मन्नत यहाँ पे अपना छू रही थी। और दान करना चाहिए ऐसे ग्रहण लगने के बाद, मतलब चावल छूकर, और हमें पंडित जी को दान देना चाहिए। तो अब फ़िलहाल मन्नत भी भूखी थी 3-4 घंटे से। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट उसको दूध गर्म करके और पिला देती हूँ। और ग्रहण लगा था उस दौरान मन्नत ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी ही पिया था। तो यहाँ पे देखिए पूजा भी हो चुकी थी और मन्नत को तब तक मैं दूध पिला देती हूँ। और ऐसे करते करते 8 बज गया था। तो मैं सोच रही थी अब फटाफट खाना भी बना लिया जाए, क्योंकि इतनी देर सब लोग भूखे थे। तो खाना भी जल्दी आज खा जाएंगे, नहीं तो ऐसे लेट खाते हैं सब लोग। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनी थी और आलू गोभी की भुजिया, और साथ में रोटी मैं यहाँ पे बना रही थी। तो अब ये वाला ब्लॉग अगले दिन से स्टार्ट करूँगी। और सबको मोमोज़ खाने का मन हो गया था तो मोमोज़ खा रहे थे। और ये अगली सुबह है 4 मार्च की। तो मन्नत अपना होली वाला नया ड्रेस पहन चुकी थी। हर फेस्टिवल में नया पहनती है, तो मन्नत ने इस बार भी नया पहनी थी। और यहाँ पे चल रही थी पूजा की तैयारी। और मैं सुबह ही उठ गई थी कि मंदिर मुझे जाना है। और यहाँ पे पूजा हो रही थी घर पे, तो घर पे पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ मन्नत को लेकर। रुक जा, मैं सुनो, मंदिर में जाना पहले, चलो अंदर। पहले जाना मंदिर में, पहले कैसे जल चढ़ाती हूँ ना सब भगवान जी पे, जल चढ़ा देना। फिर उसके बाद सबको फूल चढ़ा देना और रंग चढ़ा देना और मिठाई चढ़ा देना। और फिर धूपबत्ती कोई आंटी होंगी ना मंदिर में तो उनसे जलवा लेना और जला के अब बोल देना कि रख दो आंटी, ठीक है। और पंडित जी को प्रणाम करके प्रसाद दे देना और ले लेना, ये ना। हैप्पी होली बोलो सबको, हैप्पी होली गाइस। और आज तुम नया ड्रेस पहनी हो क्या? कौन लाया है? होली की प्रिपरेशन अभी चल रही है, देखिए अभी तैयार। और यहाँ पे होली की तैयारी हो रही थी। सुबह सुबह सब लोग होली वगैरह खेलेंगे। 2 जगह पार्क में बना हुआ था, तो हम लोग देखते हैं कहाँ वाले में जाते हैं खेलने। फ़िलहाल अभी चलते हैं और पूजा कर लेते हैं। आज है 4 मार्च और आज है होली। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है होली खेलने के लिए। बच्चे क्या बोले, बड़े भी रहते हैं एक्साइटेड होली खेलने के लिए। होली खेलना सबको पसंद होता है। और ये देखिए मन्नत जा रही है मंदिर पूजा करने। तो पूरे ब्लॉग में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा मैं सोचती हूँ पता नहीं मेरे साथ वैसा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। चलो, सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी कि मंदिर जाऊँगी, पूजा वगैरह अच्छे से करूँगी। बट मेरा कुछ भी सोचा हुआ काम पूरा ही नहीं होता है, इसीलिए मैंने होलिका दहन वाले दिन मंदिर आ गई थी कि पूजा कर लेती हूँ।
क्या पता फिर होली वाले दिन कर पाऊँ या ना पाऊँ, इसीलिए फिर भी मन्नत से जा रही हूँ, देखती हूँ, पूजा कराऊँगी। जल चढ़ाओ पहले। बाबू पहले जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। बाल्टी में से जल ले लो। चढ़ाओ। हाँ आता है, चढ़ा लो। अबीर है ना उसमें, अबीर प्लास्टिक में अबीर होगा। अब वो ही लेके आएगी, वही लेके आएगी, प्लास्टिक में ही रख दीजिएगा। सब भगवान जी के पास चढ़ा दो, चढ़ा दो। हाँ चढ़ा दो। जय करो, जैसे लेट की जय करते हो। पास रख दीजिए मिठाई। ये ऐसे करो, गणेश जी को ऐसे करो, ऐसे ऐसे टच करो, है ना? नहीं, गणेश जी को ये मिठाई से वो उधर अभी अंदर थाली में रख दो, प्रसाद थाली में रख दो। नहीं, हाँ थाली में रख दो, जाओ। चलो वो थाली में रखो। हाँ रख दो, थाली में रख दो। आप प्रणाम करके प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, सबको प्रणाम कर लो। अंकल को आंटी को कलर लगा दो।
दीदी को प्रणाम करो, करो प्रणाम, कर लो। हाँ हाँ, पूजा बाबू का अच्छे से हो गया बिल्कुल। अंकल आंटी तो पूजा अच्छे से करा दिए ना। चलो मम्मा यहाँ पे होली खेलेंगे हम लोग। हाँ हाँ, होली खेलें। अभी घर जाके सबको प्रणाम करना, सबको कलर थोड़ा थोड़ा लगा देना, ठीक है। यहाँ पे होली नहीं खेलना है, उधर खेलने जाएंगे पार्क में। अभी नहीं, बाद में जाएंगे, ठीक है। मैं सोची थी जैसा पूजा तो हो गया, भली मैं अपने हाथों से नहीं कर पाई, लेकिन मेरे बच्चा ने पूजा किया ना। हाँ, मंदिर से आने के बाद तो हम लोग आशीर्वाद लेते ही हैं बड़े लोगों का। और आज तो होली थी, तो होली वाले दिन पहले भगवान जी की पूजा हो गई थी, उसके बाद सबको कलर लगा के ऐसे पैर छूते हैं। तो मन्नत को भी मैं वही सारी चीज़ें सिखाती हूँ। तो और यहाँ पे फ़ोन वगैरह आया हुआ था। होली या कोई भी फेस्टिवल हो तो बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से बड़ों का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे होली खेलने। और मन्नत को होली खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा इसकी एंजॉयमेंट कैसी होगी। तो सबको बारी बारी से लगा रही थी। यहाँ पे मासी इसकी चाय बना रही थी, तो आ गई थी कलर लगाने। और ये देखिए खुद से ही लेके स्टार्ट हो गया। बहुत पहले से एक्साइटेड थी, मम्मा होली कब आएगी कब आएगी। डेली सुबह उठकर बोलती थी मम्मा आज होली है क्या। और आज फाइनली वो दिन आ गया मन्नत का। और आज तो इसकी मतलब खुशी की ठिकाना ही नहीं है। तो प्रसाद में गुजिया वगैरह हम लोगों ने मंदिर में चढ़ाया था, तो वही मैं मन्नत को दे रही थी सुबह सुबह खाने के लिए, कि सुबह सुबह खा ली और उसके बाद होली खेलने चली जाएगी। और फाइनली देखिए हम लोग नाश्ता वगैरह करके, चाय पोहा वगैरह बना था, नाश्ता करके हम लोग जा रहे थे होली खेलने। और देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे मैं जैसे इस बार हम लोगों ने होली खेला है ना, मैं जब बचपन में थी हम लोग गांव में रहते थे, तो मुझे ऐसा रहता था कि इस तरीके से होली खेले, लेकिन गांव में उस तरीके से होली नहीं होता था। बट यहाँ पे हम लोग नोएडा में हैं अभी, तो यहाँ पे ऐसी होली मनाई जा रही है, तो मैं जा रही हूँ। बट होली खेलना मुझे उतना पसंद नहीं है। पसंद क्या बोले, मुझे डर सा लगता है कलर कहीं आँख में ना चला जाए, कान में ना चल जाए, इसकी वजह से मैं ज़्यादा होली वगैरह नहीं खेलती हूँ। तो मैं बस जाऊँगी और रिकॉर्ड करने के लिए ही पर्पज़ से जा रही हूँ कि मेरा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। और मन्नत को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और होली बस मेरा ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। तो ये देखिए मन्नत आते ही होली इसने खेलना स्टार्ट कर दिया और मैं तो पूरे एंजॉयमेंट लेने वाली हूँ। सब लोग देखूँगी कैसे कैसे होली खेलते हैं। ऐसे तो मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा शौक़ करता था कि इस तरह से डांस करते हुए होली खेलूँ, लेकिन मैं खेलूँगी नहीं, बस देखूँगी और चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि यही सब जो होता है मेमोरीज होता है। मुझे मेमोरीज सेव करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़रूरत से ज़्यादा ही। तो यहाँ पे बस रिकॉर्ड करूँगी। और बहन भाई सब लोग खेल रहे थे, मन्नत भी साथ में खेल रही थी। और शुरू में मन्नत पानी से डर रही थी, बट इसने फिर धीरे धीरे देखा तो खेलना स्टार्ट कर दिया था छोटे बच्चों के साथ। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम से सब लोग होली खेल रहे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, सब अपने आप में देखिए खेलने में लगे हुए हैं। नहीं तो गांव में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कोई कैसे खेल रहा है, इस पे ऐसे मतलब फ्रीडम से नहीं खेल सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसी वाली ही होली पसंद है जो आराम से खेलो, कोई किसी को नहीं देख रहा है कि कौन कैसे डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। सब अपने में मस्त मगन है और होली एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और मन्नत यहाँ पे पहले खड़ी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करे, तो फिर एक फ्रेंड मिल गई इसको, फिर उसमें खेलने में बिजी हो गई थी। और जैसे ही गाना बंद हो जा रहा था सब लोग रुक जा रहे थे, लेकिन गाना स्टार्ट होने से ही सब लोग अपना डांस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं चीज़ें सोच रही थी कि बिना वॉइस ओवर आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह लगा के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मन्नत की मस्ती।
तो होली तो फाइनली मन गया। अब चलते हैं घर, घर जाकर देखते हैं खाने में क्या क्या बना है और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल बन रहा है पुआ, जो कि होली में कंपलसरी है, बनता ही बनता है। और यहाँ पे देखिए 2 तरीके के पुआ बने थे। यहाँ पे दूध पुआ बना है और में इधर पुआ बना है। और क्या क्या बना है अभी तक मैं दिखाती हूँ। यहाँ मटर पनीर बना है और नॉनवेज वगैरह भी बनता है, खाते हैं हम लोग। तो नॉनवेज 2 तरीके का बना हुआ था और बाकी चावल, पूड़ी, पुआ, दही बड़े भी मतलब बनते ही बनते हैं, होली हो या दशहरा वो तो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बन रहे हैं कचौड़ी और पूड़ी। तो आज के दिन तो बहुत सारे ही पकवान बनते हैं और फेस्टिवल होता ही है, खाना है और मस्ती के लिए। तो फाइनली अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप लोग भी होली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपनों के साथ खुश रहिए।